अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुशामदीद। आज हम इस लेक्चर में फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स को कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फ्लो चार्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके इम्पोर्टेंस और सिंबल्स के बारे में। आज हम इस लेक्चर में फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर हमें स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में एक प्रॉब्लम, एक प्रोग्राम दे दिया जाता है तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो आज आपको मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। इससे पहले फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन, जो सिंबल्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रिफ्रेश कर लें। अच्छा जी, हमें क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है फॉर्मूला, ये नहीं लिखा होगा, आपने सिर्फ इस क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। लिखा हुआ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपका काम है इसका फॉर्मूला सोचना। ये जो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है ये आपको बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपने खुद लिखना होगा। इस फॉर्मूले को डिफाइन कैसे करना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपने मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। उसका फॉर्मूला वैसे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप लोगों ने भी सोचना है वॉल्यूम इज इक्वल एल पावर 3, ठीक है। तो फॉर्मूला सोचना आपका अपना काम है। अब इसमें वी ओ एल, मैंने वैसे वॉल्यूम होता है पूरा होता है लेकिन मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म वी ओ एल ले लिया। इक्वल एल इसमें लेंथ को शो करता है और लेंथ की पावर 3 है। तो फॉर्मूला सोचना आपका अपना काम है। इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अब आप लोगों ने खुद सोचना है। उसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। तो सारे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला आपको माइंड में आ जाएगा, उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस फॉर्मूले में आपको टोटल कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं? यहाँ पे टोटल 2 वेरिएबल है। पहला वेरिएबल आपके पास ये इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, वो है लेंथ, ठीक है। एल जो है ये लेंथ को शो करता है, तो ये पहला वेरिएबल है जिसके अंदर इनपुट जो है वो यूजर करेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इक्वल के राइट साइड पे, ये जो इक्वल है इसके राइट साइड पे आपको जितने भी वेरिएबल नजर आएंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स इनपुट के लिए होंगे। जैसे भी मैंने एक प्रीवियस फॉर्मूला बोला, वो मैंने बोला जी एरिया इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। अब इस फॉर्मूले में टोटल 3 वेरिएबल है और इक्वल के लेफ्ट साइड पे 1/2 आ रहा है, बी आ रहा है और परपेंडिकुलर आ रहा है यानी कि पी आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो फॉर्मूले में एज इट इज यूज होगी, उसको डिफाइन करवाने की या किसी वेरिएबल के साथ यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो 1/2 है, उसको ऐसे ही आप डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख देंगे। जो बेस है, एक वेरिएबल बेस हो गया, दूसरा वेरिएबल परपेंडिकुलर हो गया इक्वल के लेफ्ट साइड पे जिनके अंदर यूजर इनपुट्स आएंगी। तो ये आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे जो फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा उसके अंदर 2 वेरिएबल हैं कि 3 है कि 4 है। तो लेफ्ट साइड पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनके अंदर यूजर इनपुट आएगी। और इस इक्वल के राइट साइड पे हमेशा एक ही वेरिएबल होगा और इसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। ये लेंथ है, लेट्स सपोज यूजर लेंथ एंटर करता है 5, तो 5 की पावर 3 करेंगे तो वो 125 एक बिल्कुल नई वैल्यू आई है। तो उस वैल्यू को सेव करवाने के लिए भी एक वेरिएबल होगा जो हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिखा होगा और वो हमेशा एक ही वेरिएबल होगा। हर फॉर्मूले में आपको पता ही है कि इक्वल के राइट साइड पे हम जैसे एरिया है या वॉल्यूम है या सरकमफ्रेंस है या टेम्परेचर है तो वो लिखते होते हैं, तो हमेशा एक ही वेरिएबल होगा। तो इस फॉर्मूले में आपको 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल जिसके अंदर इनपुट आएगी और इक्वल के राइट साइड पे ये वेरिएबल जिसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा, ये हमारे आउटपुट होगी। तो अब इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? ये जिसका फ्लो चार्ट है बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। हर फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपने उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। ओवल शेप बनानी है और उसके अंदर लिख देना है स्टार्ट, फिर एक एरो निकालना है, ठीक है। उसके बाद इनपुट, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इनपुट
प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये वाला फ्लो हमारा चलेगा। तो यहाँ पे देखें टोटल कितने वेरिएबल थे, लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल था और वो था एल। तो आपने यहाँ पे ले लिया इनपुट एल, ये मैंने कैपिटल वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनपुट ये आपने कैपिटल ही लिखने हैं, आप इन वर्ड्स को स्मॉल नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल था तो आपने इनपुट एल ले लिया। जब इनपुट हो गई उसके बाद प्रोसेसिंग आ जानी है। फिर इस एक फ्लो लाइन आप यहां से निकालेंगे प्रोसेसिंग की तरफ और यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एरर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपने वेरिएबल लिखा VOL और यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम पूरा, तो ये एरर है, ये गलती है। अगर आपने यहाँ पे VOL लिखा हुआ है तो इधर भी आपको VOL ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो VOL इज इक्वल, और ऊपर जो वेरिएबल आपने डिफाइन करवाया हुआ है L, तो L पावर 3 होता है। तो चूंकि कीबोर्ड पे ये पावर 3 डालना इतना इजी नहीं है, तो इसीलिए आप इसको L मल्टीप्लाई L भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं, जब आप फॉर्मूला सोच लें, आपको उसमें इनपुट वाला वेरिएबल और आउटपुट वाला वेरिएबल डिफाइन हो जाए, तो पहले ओवल शेप बना के आपने उसे स्टार्ट करना है। फिर फ्लो लाइन निकालनी है, इनपुट वाला सिंबल बनाना है, उसके अंदर आपने इनपुट लिख देनी है, इनपुट L। ठीक है, यहाँ पे चूंकि L है तो यहाँ पे L लिख देंगे। फिर एक फ्लो लाइन निकालेंगे आप लोग प्रोसेसिंग की तरफ, ये रेक्टेंगल सिंबल है, इसमें जो फॉर्मूला आप लोगों ने सोचा होगा वो डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पे L पावर 3 है, तो पावर 3 कीबोर्ड से नहीं डरती है, तो इसलिए आप उसे L मल्टीप्लाई L भी लिख देंगे। और इस वॉल्यूम को जो आपने फॉर्मूले में सोचा हुआ है वही लिख रहे हैं, अगर आप डिफरेंट लिख देंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट, अच्छा उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, अब आउटपुट की तरफ आना है। आप फ्लो लाइन निकालेंगे, आप आएंगे इस तरफ, ये है जी आउटपुट सिंबल। आपने आउटपुट शो करवाने के लिए हमेशा प्रिंट का वर्ड यूज करना है, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी, और सारे के सारे स्पेलिंग कैपिटल होने चाहिए। ऊपर देख लें वॉल्यूम, जो स्पेलिंग आप ऊपर लिखेंगे वही स्पेलिंग आप लोग नीचे भी लिखेंगे। अब चूंकि इसमें आप VOL यहाँ भी लिखेंगे तो आपको यहाँ नीचे भी VOL लिखना पड़ेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स। ठीक है जी, तो फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में आ गया होगा। आपके पास मास और फोर्स, यूजर एंटर करेगा, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसमें टोटल 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, पहला वेरिएबल मास जिसमें इनपुट आनी है, दूसरा वेरिएबल फोर्स, इसमें भी यूजर इनपुट आनी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा आंसर बनेगा, वो एक्सेलरेशन में सेव होगा। इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा जी, ये देखें। पहले फ्लो चार्ट आप ओवल से स्टार्ट करेंगे, हमेशा स्टार्ट और एंड हर फ्लो चार्ट में आएगा। उसके बाद इनपुट वाला सिंबल आना, इनपुट का वर्ड लिखा, लेफ्ट साइड पे 2 वेरिएबल है मैस और फोर्स, उनको आपने इनपुट पे लिख दिया, मैस और फोर्स। फिर फ्लो लाइन निकाली, फ्लो लाइन से आप रेक्टेंगल सिंबल में चले गए, जो फॉर्मूला आप लोगों ने सोचा हुआ था वो फॉर्मूला लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल मास मल्टीप्लाई बाय फोर्स। ठीक है, और ये इसके बाद आपने आउटपुट शो करवानी है। अब आप इसे दोबारा आउटपुट सिंबल में आ गए, आप यहाँ लिख देंगे प्रिंट, तो ये आउटपुट बन जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो नीचे भी आप लोग एक्सेलरेशन लिखेंगे और उसके बाद एरो निकाल के आप अपना फ्लो चार्ट एंड कर देंगे, तो ये आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। इन्हीं दोनों फ्लो चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स आपको दी हुई है। ठीक है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है जी एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, दूसरा है जी प्लेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, इसका फॉर्मूला होता है जी इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। हमारी जो 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक है उसके अंदर इसका जो है वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 नंबर्स, इसका भी उन्होंने दिया हुआ है, तो आप वहां से फ्लो चार्ट जो है वो देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे जो फ्लो चार्ट आपको समझाए हैं उससे आपको बेहतरीन समझ आ रही होगी, उससे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स आते हैं जी। अब आपके पास वो फ्लो चार्ट्स आने लगे हैं जिसमें हमें 2 में से एक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी टू डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है और ये पता चले कि वो इवन है कि ऑड है, तो उसकी अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा, अब यहाँ पे
कंडीशन आएगी। जब इस तरह के आते हैं फ्लो चार्ट तो वहां पे कंडीशन आती होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने नंबर ले लिया n, आप a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, नंबर कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है ना, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है n। अच्छा, आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और पांचवा होता है मॉडुलस। ये जो मॉडुलस है ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं एक नंबर n है उसका 2 से मॉड लेता हूँ, ठीक है, 2 से मॉड लेता हूं, तो अगर उसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, जैसे 4 है ना, 4 को 2 पे डिवाइड करें, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो 0 है, अगर वो राइट हैंड साइड यानी 0 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये इवन है। मैं दोबारा आपको बता दूं, आपने एक नंबर n लिया, उसका 2 से मॉड लिया, जैसे नंबर हो गया, लेट्स वो हम कर लेते हैं 12, 12 का 2 से मॉड लें, जब आप उसके डिवीजन करेंगे आखिर में आपको नंबर हमेशा 0 ही मिलेगा। तो अगर आप किसी इवन नंबर का 2 से मॉड लेते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, और अगर आप किसी ऑड नंबर का 2 से मॉड लेते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, कोई भी इवन ऑड की वैल्यू ले लेना। तो अगर नंबर इवन होगा तो उसका 2 से मॉड हमेशा 0 आएगा, तो इसलिए मैंने देखा हुआ इक्वल टू 0। अगर दोनों जीरोस बराबर आ जाते हैं तो नंबर इवन है, और अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा उसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये बनेगा 1 इक्वल 0। तो 1 इक्वल 0 ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब वो नंबर ऑड है। इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा वो देखना है जी। सबसे पहले आपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया और इनपुट ले ली। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास एक ही वेरिएबल है जिसकी इनपुट लिया, तो इनपुट n। अब यहाँ से फ्लो चार्ट, ये फ्लो लाइन निकाल के आपने डायमंड सिंबल पे ले जाना है, और जो कंडीशन आप लोगों ने सोची होगी वो कंडीशन आपने डायमंड सिंबल पे लिख देनी है। अब ये जो कंडीशन है ये मैंने इवन नंबर के हिसाब से डिजाइन की है, ठीक है। अब ऑड के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बुक में इन्होंने इवन के हिसाब से डिजाइन की हुई है। तो एक नंबर n है, उसका मॉड ले लिया 2 के साथ, अगर तो वो नंबर इवन होगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, 0 इज इक्वल 0, ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो आपने आउटपुट में शो करवा देना होगा प्रिंट नंबर इज इवन, ठीक है। यहां से फ्लो चलेगा कनेक्टर, कनेक्टर से एंड, आपका फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा, फॉल्स वाला ये सारा हिस्सा स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑड आ जाता है तो ऑड का 2 के साथ रिमाइंडर लोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 1 इज इक्वल 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स वाला हिस्सा इधर जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा प्रिंट नंबर इज ऑड, कनेक्टर से होता हुआ ये एंड, तो आपके फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा, ये ट्रू वाला हिस्सा उसमें स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने इस प्रोग्राम में हर तरह की सिचुएशन के बारे में सोचना है। आपकी कंडीशन के 2 आंसर होंगे, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। अब आपको नहीं पता कि यूजर इवन एंटर कर रहा है कि ऑड एंटर कर रहा है, तो आपने ट्रू और फॉल्स दोनों हिस्से लिखने हैं। ये प्रोग्राम की इनपुट पे डिपेंड होगा कि वो ट्रू वाला चलता है कि फॉल्स वाला चलता है। एक और एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी जी। टू डिटरमिन वेदर द टू डिटरमिन ग्रेटर बिटवीन 2 नंबर्स। अब आपने 2 नंबर एंटर करवाने हैं और उन दोनों में से बड़ा कौन सा है ये बताना है। बहुत सिंपल है। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, आपने 2 नंबर इनपुट पे ले लिए ए और बी। ए और बी के अलावा कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अब इसकी कंडीशन देखें, फ्लो लाइन निकाली डायमंड सिंबल पे, डायमंड सिंबल पे लिखा हुआ नजर आ रहा है जी ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो मैंने ए के हिसाब से कंडीशन डिजाइन कर दिया, बी के हिसाब से भी कर सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स को हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी। अब यूजर 2 नंबर एंटर करता है, ठीक है, एक ए का कर दिया, एक बी का कर दिया। अगर तो ए वाला नंबर बी से बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू में मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर। और अगर यूजर 2 नंबर एंटर करता है, उसमें ए वाला नंबर छोटा है और बी वाला नंबर बड़ा है। एग्जाम्पल, अगर यूजर एंटर करता है जी 5 और 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। ये इस एरो से चलता हुआ फ्लो इसमें आएगा, इसमें लिखा हुआ प्रिंट ए इज ग्रेटर। इस लाइन से कनेक्टर में, कनेक्टर से ये एंड में। मैंने आपको बताया था ना कनेक्टर मल्टीपल लाइंस को कनेक्ट करता है, तो ये मल्टीपल लाइंस ही हैं।
लेकिन इन दोनों में से कौन सा फ्लो चलेगा ये प्रोग्राम की इनपुट पे डिपेंड करेगा। अब अगर यूजर एंटर करता है a इज इक्वल 3, b इज इक्वल 9, तो यहाँ पे लिखा होगा 3 ग्रेटर देन 9, तो ये कंडीशन यकीनन फॉल्स है। तो ये जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल F की तरफ जाएगा, F से होता हुआ इस सिंबल में आएगा, लिखा हुआ प्रिंट b इज ग्रेटर, यकीनन 3 और 9 में से 9 ग्रेटर है ना, तो b वाला ग्रेटर होगा क्योंकि b को 9 असाइन हुआ था। तो ये फ्लो चार्ट यहाँ से होता हुआ हमारे इस एंड सिंबल में जाएगा और फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यदि ये रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने करनी है। नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप नंबर 0 से बड़ा लेंगे, इसकी कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 0, अगर आप 0 से बड़ा लेंगे तो नंबर पॉजिटिव है, अगर 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव है। बुक में ये भी दिया हुआ है। लीप ईयर, ये भी आपकी 9th क्लास वाली बुक में उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, और स्मॉलर बिटवीन 2 नंबर्स ये भी उसी बुक में मेंशन है। इसकी कंडीशंस आप लोगों को वैसे भी समझ आ जाएंगी, आसान है। लीप ईयर का मैं बता दूं कि अगर आप लीप ईयर के लिए y वाला वेरिएबल लेते हैं तो आप लिखेंगे y मॉड 4 इक्वल 0, क्योंकि लीप ईयर बोलते हैं हर 4 साल के बाद फरवरी के महीने में जब 29 दिन आते हैं तो वो लीप ईयर होता है। तो चूंकि वो हर 4 साल के बाद आते हैं, इसीलिए आपको वेरिएबल लेंगे, चाहे वो y ले लें या ईयर ले लें, तो y मॉड 4 इक्वल 0। ये जो ये वाला है ना, ये देखो ये वाला जो है इसमें लिखा हुआ है n मॉड 2 इक्वल 0, तो लीप ईयर वाले में सिर्फ आपने ये कर देना है y मॉड 4 इक्वल 0। तो एक तरफ आ जाएगा प्रिंट इट इज अ लीप ईयर, और फॉल्स वाले में आ जाएगा प्रिंट इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये फ्लो चार्ट आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो ये रिलेटेड एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लेनी है। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर, हमारे ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज के ऊपर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल जो है वो इस वीडियो में जो है वो फर्स्ट स्लाइड्स पे जो है वो मेंशन होगी, और इस वीडियो की जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी हमने ईमेल मेंशन की होगी। आप वीडियो में कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हम उसका आंसर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज।